बीजेपी ने बोले थे अगर हमारे सरकार बनाओगे तो हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया तो नहीं हुआ, जो हमारे पुराना इंडिया थे जिसमें रेलवे भी है, एयर इंडिया भी है, उसको आहिस्ता आहिस्ता सब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। बीजेपी बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा तो खत्म हो गए मगर 2.5 साल का बेटी भी और 80 साल का माँ भी अभी बीजेपी आने से सुरक्षित नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में पूजा बहन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आप देखिए कश्मीर में आसिफा बहन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आप नानून में देखिए, आप प्रियंका रेड्डी बहन डॉक्टर थे, उसको भी रेप होगा, अभी तक उन्होंने इंसाफ नहीं मिला। बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास, मगर हम लोगों ने देखा जब अहमदाबाद स्टेडियम उद्घाटन करने वाले थे तब देखा 100 करोड़ खर्च करके एक प्राचीन दे रहे थे। क्या बात है, डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे, ये बस्ती वाले ग्रुप को देख लेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ा बुरा लग जाएगा, इसीलिए 100 करोड़ खर्च करके गरीब को प्राचीन देके उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर 100 करोड़ गरीब के पीछे अगर खर्च करते तो गरीब अमीर हो जाते, वो भी नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार वो जो कमल फूल है, इतना वायरस है जिस वायरस से पेट्रोल का भाव 100 में पहुंच गए। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, जो नित्य प्रयोजनीय सामान है उसका दाम देखिए कितना ज्यादा भाव हो गए। अब हम लोगों ने सोचा कि हमारे बंगाल में ये बीजेपी गवर्नमेंट को हम नहीं लेके आएंगे, इसीलिए हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आप सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे आप भी बीजेपी को वोट मत दीजिए। एक नागरिक के हैसियत से आपसे बोल रहे हैं। दूसरा रहा चोरा वोट, टीएमसी को भी हमने वोट नहीं दिया क्योंकि टीएमसी और बीजेपी में एक ही फर्क है, जब छोटा रहते तब वो टीएमसी चोरा फूल रहे थे, जब उम्र ज्यादा होता थे तो वो कमल फूल हो जाते थे। बस एक ही फर्क है, जब ये बच्चा रहते हैं तब चोरा फूल दिखाई देते हैं, जब इसका उम्र ज्यादा हो जाते तो ये ऐसा ऐसा पद्म फूल बन जाते। देखिए ना, हमारे मुकुल राय पहले चोरा फूल थे, तब उम्र कम था, उम्र ज्यादा हुआ पद्म फूल हो गया। देखिए शुभेंदु अधिकारी पहले चोरा फूल थे, जब ज्यादा उम्र हुआ पद्म फूल हो गए। अब राजीव बनर्जी देखिए अपना कलकत्ता मेयर जो शुभन चट्टोपाध्याय पहले चोरा फूल थे, उम्र ज्यादा हुआ अभी पद्म फूल हो गया। तो उसको हम कैसे वोट दे जिसका हकीकत एक है, अंदर बाहर कुछ है, अंदर में कुछ है, जो एक ही जगह ज्यादा दिन नहीं रह सकते, उसको हम कैसे वोट दे? जो तब्दील में बदल जाते हैं, चोरा फूल से पद्म फूल हो जाते में जाके वो दूसरा कुछ हो सकते हैं, तो उसके ऊपर हम विश्वास कैसे करेंगे? इसलिए चोरा फूल को वोट नहीं दिए। दूसरा बात है, दीदी ने बोले थे कि हर साल में 10 लाख नौकरी देंगे जब हम क्षमता में आएंगे, अभी तक तो नहीं दिया। दीदी ने बोले थे मेरे सरकार जब बनेंगे 6 महीने की अंदर सील को लेके आएंगे, अभी तक नहीं लेके आया। तो मेरा मानना है जो झूठ एक बार बोलते हैं उसके ऊपर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास कर लिए तो हमारे हसर ही होगा जो अभी आसाम में हो रहे हैं, हम लोगों को कैंप में जाना होगा। दीदी बोल रहे हम तो बंगाल में एनआरसी को रोक दिए, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 2005 में दीदी ने ही सबसे पहले स्पीकर को कागज फीस के मारे थे कि बंगाल में एनआरसी करना होगा, घुसपैठी को निकालना है। मगर आज तक बंगाल में ये एनआरसी लागू नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। वो केस किसने किए थे? हमारे छोटे भाई आईएसएफ का चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं। ये जानना जरूरी है। दीदी के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, मगर दीदी हमारे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। वो चंगरा है, वो शैतान है, वो काल सांप है, वो फुरफुरा का कोई नहीं है। अरे कोई है या नहीं है सब आदमी समझते हैं, मगर सबसे बड़ा पहचान हमारे है मैं हिंदुस्तानी हूँ, यही सबसे बड़ा पहचान है।
हमारे देश ने हमको बोलने का हक दिया। तो मैं पूछ रहा हूं दीदी से, आपने बोले थे 15% संरक्षण देंगे, दिए हैं? बोलिए, आप लोगों को संरक्षण मिले हैं? बोले थे वकाफ संपत्ति पुनरुद्धार कर देंगे, वकाफ संपत्ति अभी तक पुनरुद्धार हुआ है। मगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, वकाफ संपत्ति के ऊपर बड़ी जोर जबरदस्ती से बीजेपी का पार्टी बनवाया दीदी ने हमारी जगह में। 202 साल का पुराना एक मदरसा है हाजी मोहसिन साहब का चुचुरा में, दीदी ने जिसको ताला लगा दिया, उस मस्जिद में ताला भी लगा दिए थे। मैंने आंदोलन करके वो मस्जिद मदरसा की ताला खोलाया, अभी तक वहां नमाज और पढ़ाई हो रही है। हमने बोले थे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बंगाल के लिए आप केस करिए एनआरसी के विरोध में। हमारे घर में रात 1:45 बजे हजारों पुलिस भेजे थे हमको चमकाने के लिए। मगर आज दीदी को खुद बोलना पड़ा हमारे विरोध में, क्योंकि दीदी का जो राज है वो राज आम आदमी के सामने हमने खोल के बता दिए। देखिए, मणिपुर में कांग्रेस का सरकार बने थे, 2 सीट कम थे बीजेपी का, दीदी ने वहां 2 सीट बीजेपी को सपोर्ट किया, वहां बीजेपी का सरकार बनाया, कांग्रेस को वहां से हटा दिया। यही हमारा दीदी है। 2002 में जो गुजरात में फंसा दिए थे, उस टाइम नरेंद्र मोदी को फूल भेजे थे ममता बनर्जी ने। इसका असल पहचान हम लोगों को जानना जरूरी है। 2003 में गुजरात में एक आरएसएस का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में दीदी ने इनवाइट किए थे, दीदी गए थे। जाके दीदी को वहां आरएसएस ने बोला था ये हमारा आरएसएस का दुर्गा माँ है, हिंदू का दुर्गा माँ नहीं, आरएसएस का दुर्गा माँ है। तब दीदी ने बोला था आरएसएस तो सच्चा देश प्रेमिक है। हमको सोचना पड़ेगा, कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है, उस नाम को बदलना चाहते हैं बीजेपी। दीदी ने बोल रहे हैं मेरा कोई एतराज नहीं, आप बदल दीजिए, जो नीति का नहीं हुआ हमारा कैसे हो सकते, मैं उसको भी बदलना हमारा लिए जरूरी है। इसीलिए हमने दीदी को भी वोट नहीं दिया, जोराफुल में वोट इसीलिए नहीं दिया। आप देखिए इंटाली में हमारे भाई, इंटाली में इकबाल अहमद साहेब हमारे भाई खड़े हुए हैं खाम चिन्हों में, भाई को वोट डाल दीजिए। आप भाई के खाम चिन्हों में वोट डालिए सुबह सुबह जाके, नहीं तो आप चूड़ाफुल में वोट देंगे, वो जीतने के बाद उसका उम्र हो जाएगा, वो तो पद्मफूल हो जाएंगे। अभी उसका उम्र कम है इसलिए नहीं जा पा रहे, 2021 में वोट लेंगे, चूड़ाफुल से पद्मफूल हो जाएंगे। मगर हमारे भाई खाम चिन्हों में वोट डालिए, आपका लड़का है, आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके सुख दुख में साथ रहेंगे, यही हमारा मानना है। देखिए हमारे बंगाल में विभाजन दीदी ने कैसे किए थे। बालीगंज में कोई डॉक्टर फुआद अलीम साहब बालीगंज में भी है, किस्ते हथुरी में। एक ही बात है, संयुक्त मोर्चा का जहां जहां कैंडिडेट है सबको जिताने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि संयुक्त मोर्चा को वोट नहीं दिया, आप जोराफुल को देंगे तो जो पहले बोल रहे हैं वो वोट चुनाव में लेंगे, चुनाव के बाद वो पद्मफूल बन जाएंगे, बीजेपी आ जाएंगे, आपस का जो भाईचारा है भाईचारा खत्म हो जाएंगे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ पकड़ के गठबंधन किए थे ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने एजेंट लिए थे पश्चिम बंगाल में हम पद्मफूल खिलाएंगे, क्योंकि इस बंगाल में बहुत बार कोशिश किए थे पद्मफूल खिलाने के लिए, मगर ये जो बमफंड है इनके पास एक ऐसा पावरफुल स्प्रे है, जब पद्म खिलते थे उसी स्प्रे से वो पद्म खत्म हो जाते थे। तब बीजेपी ने सोचा हम कैसे बंगाल में जाएंगे, तब ममता बनर्जी ने बोला तुम चिंता मत करो, हम विभाजन का राजनीति पश्चिम बंगाल में कर देंगे। कैसे करेंगे? अरे यार हम घूमता उड़ा के मुल्ला के पास मस्जिद में चला जाएंगे, ईदगाह में चला जाएंगे, रेड रोड में भी नमाज पढ़ने चला जाएंगे, दुआ भी कर देंगे, मसल्ला बरकल्ला भी बोल देंगे, कलेमा भी पढ़ लेंगे, मुसलमान सोचेंगे कोई अपना तो आ गए। इसी हिसाब से हम पश्चिम बंगाल में बंटवारे का राजनीति चालू कर देंगे। देखिए एक बात हमको शायद ध्यान में है, आप सबको भी याद में है,
एक रोज वो दुर्गा विसर्जन के टाइम में दीदी ने बोला आज दुर्गा विसर्जन बंद कर दीजिए। क्या बात है, मुसलमान मुहर्रम करेंगे। कई मुसलमान किसी ने बोले थे जी आप आज विसर्जन बंद कर दीजिए, नहीं बोले थे। ये खुद ममता बनर्जी बोल के आपस का जो भाईचारा है वो भाईचारा को खत्म करने का इरादा कर रहे हैं, क्योंकि जब भाईचारा रहेंगे बीजेपी नहीं आए पाएंगे, भाईचारा जब खत्म हो जाएंगे तब तो बीजेपी आएंगे। तो डिवाइड एंड रूल से बंगाल में सबसे पहले ममता बनर्जी ने किए थे। आप देखिए ना, कलकत्ता में ममता बनर्जी 1999 में बीजेपी को 2 सीट दिए थे। आपको कुछ तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हमारे बात समझ में आ रहे हैं ना, हम तो थोड़ा ठकर ठकर के बोल रहे हैं, हो रहे हैं।